नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। 19 साल से कलीमउल्लाह शाहजहां आबादी रहमतुल्लाह पीपल वाले बाबा के दरबार में उर्स शरीफ का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से उर्स का आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2024 में इस वर्ष यासीन खान पिता मजीद खान के द्वारा उर्स का आयोजन किया जा रहा है। बैनर पोस्टर एवं समस्त धर्म के लोगों की सहमति से उर्स कार्यक्रम का पायलीकला तहसील लखनादौन जिला सिवनी बाबा की मजार में कव्वाली एवं उर्स कार्यक्रम 4 मई से प्रारंभ होना था। सादिक खान, जाहिद खान, अरकान इकबाल के द्वारा मुख्य मजार के खादिम यासीन खान को बहरमे से पीटा गया और उर्स नहीं करने की धमकी दी गई। मीडिया ने जब छपरा थाने में शिकायतकर्ता से बात की तो आबिद नामक व्यक्ति ने पारिवारिक मैटर बोलकर कॉल कट कर दिया। इससे समस्त धर्म प्रेमी की आस्था आहत है। अब देखना यह है कि प्रशासन की इस अहम घटना में क्या रुख रहता है, क्या आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगी। स्टेट रेड साइल की मध्य प्रदेश सिवनी से यह विशेष रिपोर्ट। यासीन मजीद पठान खोदामंडी मैं 1999 से फाइली में प्रोग्राम कर रहा हूँ और उसमें तमाम गाँव वालों का सहयोग था और उसके बाद 2018 तक प्रोग्राम बराबर चलता रहा हर साल की तरह। उसके बाद 5 साल बंद रहा कोरोना काल की वजह से और उसके बाद जब इस साल में प्रोग्राम करने गया 20 तारीख को तो वहाँ सब्जी लगी हुई थी। मैंने बाजू वाले इकबाल पटेल से पूछा कि आपके खेत खाली है, क्या यहाँ प्रोग्राम हो सकता है? तो पटेल साहब ने इजाज़त दिया कि आओ यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद इनका लड़का अरकान उससे भी पूछा कि दादा यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि प्रोग्राम कव्वाली कर सकते हो अगर दरगाह उखाड़ कर फेंक दो। मैंने फरमाया कि दरगाह आपके खेत पर है, उखाड़ना नहीं उखाड़ना आपका काम है। जब मैं पापलेट छपाने नागपुर चला गया, तमाम कव्वालों को तय करा, सबको एडवांस डाल दिया। उसके बाद जब पापलेट लेकर मैं 27 तारीख को कन्हान से होते हुआ चाचेर पहुंचा तो वहां मुझे फ़ोन आया कि प्रोग्राम नहीं करना वरना दंगा हो जाएगा। मैंने फरमाया कि मैं परमिशन लेकर काम करूँगा। आपने फिर तो उसके बाद दूसरे दिन 28 तारीख को 11 से 12 के अंदर फिर फ़ोन करा, पूछा कि प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैंने फरमाया कि भाई मैं पायली आ रहा हूँ, मैं बैठकर तमाम लोगों से गुफ्तगू करूँगा, अगर लोग तो तैयार होंगे तो प्रोग्राम करूँगा, गांव का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम नहीं करने का। तो मैं जब 29 तारीख को पायली गया, तमाम रात वहाँ रहा। फिर 30 तारीख को सवेरे मैं वहाँ से निकला, तमाम लोगों का देखा कि प्रोग्राम में कोई रुझान नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने साहब भाई से फरमाया कि आप साउंड सर्विस वाले को फ़ोन करके प्रोग्राम कैंसिल कर दें। इसके बाद मैं आबिद पटेल के घर आया, उन्होंने खाने को फरमाया। जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने आबिद पटेल से फरमाया कि हजरत यहाँ गांव में कोई कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं प्रोग्राम रद्द कर रहा हूँ। इतनी गुफ्तगू होने के बाद खाना चालू था। 4 शख्स कंपाउंड कूद कर घर के अंदर दाखिल हुए। मैं उस सारी पर बैठकर खाना खा रहा था। पटेल साहब मेरे बाजू में बैठे थे। तमाम लोग आते ही सादिक पटेल और अरकान पटेल उन्होंने कुछ नहीं पूछा और मारना चालू कर दिया। इतना मारा कि मुझे हजरत बेहोश हो गया। उसके बाद में जब होश आया तो 2 ही पैर पकड़कर घसीट रहे थे। उसके बाद पटेल ने बचाया, उनको भी धक्का मारा, उनको भी हाथ में चोट आई है। कुछ भाई लोगों ने बचाया, उनकी भी चूड़ियाँ फूट गई हैं। उन लेडीज़ों का नाम मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद फिर मैं जब होश में आया, तमाम बस्ती वाले जमा हुए, उन्होंने समझा बुझाकर मुझे घर रवाना किया। जब मैं रास्ते में आया तो तकलीफ़ बढ़ गई। मैंने घर में लड़के को बुलाया, उसने ले जाकर रामटेक में प्राइवेट दवाखाने में भर्ती कर दिया। यानी राखीव तालाब के बाजू में बोरकर का प्राइवेट दवाखाना है। वहाँ उसने तमाम चेकअप के बाद फरमाया कि गर्दन का सीटी स्कैन करना है और सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाया और फरमाया कि कल 11 बजे आ जाना। 31 तारीख को, आज 1 है, 1 तारीख को। उसके बाद जब मैं आया तो पुलिस केस बताया तो उसने सीटी स्कैन नहीं किया और जब मुझे छपारे में थाने में बुलाया गया, मैं उसी तकलीफ में पहुंचा
और जब तक मैंने अपना एफआई दर्ज कराना चाहा, उन्होंने एफआई दर्ज नहीं किया, सिर्फ मेरे बयान लेकर मुझे वापस कर दिया। जब मुझे वहाँ से आया तो फिर तकलीफ बढ़ गई और मैं आकर सिंधी में मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया।